Very good evening, friends. Welcome back to the channel Stock Guru NKS, जो आपका अपना डेडिकेटेड चैनल है फॉर स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस की डे ट्रेडिंग का एनालिसिस करता हूँ मैं यहाँ पर। मॉर्निंग में एक लाइव स्ट्रीम भी रहती है मेरी, फर्स्ट हाफ की ज़्यादातर होती है, थर्सडेज के दिन मैं सेकंड हाफ में भी आता हूँ। जनरली मॉर्निंग लाइव स्ट्रीम में मैं रहता हूँ और कोशिश करता हूँ अपना एक व्यू पॉइंट देने की मार्केट में, और इंट्राडे सेटअप्स के बारे में बताता हूँ, चाहे वो सेल साइड के ट्रेड्स हों या बाई साइड्स के या फिर कोई मिक्स स्ट्रैटेजी। तो जो भी इंसान इस फील्ड में ऑप्शन की इंडेक्स ट्रेडिंग के थ्रू अर्निंग की सोचता है, तो मुझे उम्मीद है वो इस चैनल को देख के कुछ ना कुछ ज़रूर टेक अवे लेके जाएंगे। बहुत सारी स्मार्ट टिप्स देने की कोशिश है चैनल में। एक ऑर्गेनिक ग्रोथ की अपेक्षा है। बहुत ही जेन्युइन लोग इस चैनल से जुड़ें, यही मेरी आशा और इच्छा है, ताकि एक अच्छी कम्युनिटी बन जाए यहाँ पर, जहाँ पर आप लोग आके डिस्कशन करें आपस में, मेरी राय लें, मैं अपनी राय दे सकूं। तो ये एक अच्छी नीयत के साथ चैनल मैंने खोला है। होप आपका सपोर्ट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज थर्सडे एक्सपायरी। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी कल जब बंद हुआ था 41,500 के ऊपर ही बंद हुआ था, तो आज जब खुला तो वहाँ से तो ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की गैप अप ओपन से खुला। लेकिन अदानी की न्यूज़ ने जो है थोड़ा सा खुलते ही गड़बड़ कर दिया समा, और वजह यही हुई कि पीएसयूज नीचे गिरने लग गए। और अब आप देखिए, हाई 634 का होने के बाद जहाँ ये खुला वही इसका हाई था। ओपन इज इक्वल टू हाई। ये भी एक थ्योरी याद रखना, आप कभी भी 65 to 70% जब भी ओपन हाई रहता है, इंडिकेशन नेगेटिव ही होती है। तो कई लोगों ने सिर्फ इस वजह से ही कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में जो शुरुआती मार्केट का जो खुली थी, जहां पर देखो वहीं पर उसको खुलते ही वो हाई था, तो वहां से देखिए कितनी देर नीचे रही। लगभग आप देखिए 40 मिनट तक मार्केट का एक डाउन ट्रेंड था। इस डाउन ट्रेंड को जो सफलता से अपनी तरफ बुना पाया, तो उसने जरूर शुरुआत में पैसा बनाया होगा। और आप खुद देखिए, लगभग 35-40 मिनट के बाद मार्केट का रुझान बहुत ही स्ट्रेंज हो गया। हालांकि वो जो अपना डाउन साइड था उसने उसी समय पूरा किया। उसके बाद उसको कितनी बार रिटेस्ट किया मार्केट ने, और ऊपर भी 40-400 के लेवल को पाना उसके लिए मुश्किल हो गया था, जैसे कि हम देख रहे हैं। और लगभग 2 बजे ही थी जिसके बाद एक अपसाइड रुझान आया, जब 40-450 का वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया था। बिकॉज नीचे देखिए टेस्ट कितनी बार हुआ ये लेवल 40-250 को, कहीं कम से कम 4 बार रिटेस्टिंग हुई। तो इस तरह से ऐसे ही लग रहा था कि जो पीएसयू वो उभरेंगे नहीं, वो मार्केट और धंसती जाएगी। लेकिन बाद में आखिरी 1 घंटे की मार्केट ने एक समझो एक सेमी वी शेप रिकवरी देकर लगभग 40,600 के 41,600 के आसपास जाने की कोशिश की। 41,450 था वो, 40 मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी उसके लिए। ओके, तो क्या हुआ, बेसिकली इंडस ने परफॉर्म किया कुछ हद तक। आईसीआईसीआई साथ था, कोटक साथ था, लेकिन एचडीएफसी डाउन था, एसबीआई डाउन था, पीएसयू बैंक पूरा अगर आप ध्यान से देखेंगे वो डाउन था। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी पे खासा दबाव रहा। अगर हम पीसीआर का डेटा देखें तो शायद वो उतनी क्लियर पिक्चर इसलिए नहीं देगा कि लेटर ऑन पीसीआर ऊपर गया इसलिए 0.98 दिख रहा है। एंड मेन चीज क्या थी, आज इंडिया विक्स देखिए बिल्कुल फ्लैट था, तो मौका बहुत देरी ऐसे लग ही नहीं रहा था एक्सपायरी डे है, राइट। So that was the case with Bank Nifty, and I would like to show you the PSU performance in it. Maybe that will be good enough to get an idea on what exactly was happening. So आप देख लीजिए, क्या प्राइवेट क्या PSUs कुछ खास परफॉर्म तो कर ही नहीं रहे थे, ये फैक्ट है। अगर आप देखिए PSUs का, देखिए मोस्ट PSUs वर डाउन। देखिए आखिरी समय में थोड़ा बहुत कुछ अपसाइड आने की कोशिश की, बट ऑल इन ऑल दबाव रहा। सिमिलरली अब आइए निफ्टी पे, तो दोनों में इंडाइसेस में से निफ्टी ने समहाउ स्ट्रेंथ दिखाई। रीजन भी बताऊंगा आपको। कल जो निफ्टी है वो क्लोज हुआ था 17,871 पे, और आज ओपन 885, यानी एक फ्लैट ओपनिंग थी ये।
इसने हाई बनाया 916 का और लो बनाया 780 का। तो अगर हम इसको ग्राफिकली समझेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये है वो इसे हम जरा ऐसे देखेंगे अगर, तो ये भी वही चीज़ थी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सेम चीज़ पहले आधे घंटे में अदानी की बदौलत, अदानी के खुद के शेयर्स आप देखिए 11% तक गिरे, अदानी पोर्ट भी गिरा, अदानी पावर भी गिरा। तो उनका इम्पैक्ट इतनी जोर क्या है कि बाकी सब तो कुछ मूव ही नहीं हो रहे थे, फ्लैटिश टाइप खुले थे। और बाद में रिकवरी हो गई ऑल ऑफ ए सडन अगले आधे घंटे में, और 1 घंटे के बाद इसने अपना वही लेवल जहाँ से शुरुआत की थी, यानी कि 17,800 के आसपास, ये वहाँ पे पहुँच के लगातार फ्लैट मूव दिखाता रहा। 17,800 के ऊपर रहा, लेकिन 17,800 से टूटा नहीं। बड़ी मुश्किल से ये 1:45 आप देखिए थोड़ा सा एक अपसाइड आया, जहाँ 17,900 को इसने किस तरह कोशिश की टच करने की। बट ऑल इन ऑल अगर हम इसको समराइज करें तो अदानी के शेयर्स नीचे गिरे हैं, एच डी एफ सी ट्विंस भी नीचे थे, इसका खासा इफेक्ट आया। आर आई एल ने हालांकि मार्केट को थोड़ा सा संभालने की कोशिश की, बट जो नेट समरी तो यही कहती है कि अगर हम ध्यान से देखें तो आज आईटी था कुछ हद तक जो ऊपर था, इस मार्केट को किस तरह वो रोकने में लगा हुआ था। आईटी के अलावा जो थोड़ा बहुत कुछ रोल प्ले कर रहा था वो शायद फार्मा, नहीं फार्मा भी नहीं था बेसिकली। बाकी ऑलमोस्ट आप देख लीजिए ना, सारे सेक्टर डाउन ही है। थोड़े बहुत बैंक्स में मिक्स, फिनेंशियल्स थोड़ा बहुत ओके से, मीडिया उसकी इतनी वेटेज नहीं होती। तो अगर हम इसको इस तरह से समझें सेक्टर परफॉर्मेंस में, तो ये था। तो बड़ा बड़ा सेक्टर खाली एक आईटी था, बाकी तो सब मरे हुए थे। उसके बावजूद भी किस तरह से अपने आप को होल्ड किया। मेटल्स में नीचे गिरने की वजह क्या है? अदानी। तो ये सिनेरियो रहा है आज का दिन। लग ही नहीं रहा था, अगेन आई विल रिपीट दैट, एक्सपायरी है। ए 1% तक पीसीआर होने की वजह से निफ्टी में उतना गिरावट आई नहीं। एंड हमेशा याद रखिए, जब विक्स कमजोर होता है तो शॉर्ट सेलर को भी पैसा बनना मुश्किल होता है। बायर का तो वैसे भी एक चांस ट्रेड के ऊपर ज़्यादा रहता है, उसके ऊपर ज़्यादा आपका पैसा बनने के चांसेस भी कम है ऑप्शन बाइंग में, जो रियलिटी है। अच्छा, एफ आई आई डी आई में देखिए, एफ आई आई ने ज़्यादा सेलिंग नहीं की, उसके बावजूद देखिए अदानी गिरा। तो ये अपने आप में एक और गंभीर चीज़ है। डी आई आई एफ आई आई की पार्टिसिपेशन ही कुछ नहीं थी। 144 करोड़ का उसने सेल किया, तो उसने इसने भी 200 करोड़ का सेल किया डी आई आई ने। नेट नेट जैसे कि अब आप देख ही रहे हैं, एफ आई आई सेलिंग वापस बढ़ती हुई इन मंथ ऑफ फेब। तो ये तो था आज का, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल एक्सपायरी के अगेंस्ट टाइप ट्रेंड, जैसे लग ही नहीं रहा था एक्सपायरी है। कल का देखिए, अभी थोड़ी देर पहले तक तो यूएस मार्केट्स ग्रीन दिख रहे थे, लेकिन अब फिर से हॉकिश हो गए, थोड़े से रेडिश हो गए हैं। अ, अभी तक तो यूरोप ग्रीन दिख रहा है। और इस समय जो लिस्टेड हमारा निफ्टी फ्यूचर्स है, वो जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है सिंगापुर में, लगभग उसी लेवल के आसपास निफ्टी जो है आज हमारा स्पॉट का दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है माल इस समय, अगर इस समय मार्केट अगर बंद हो जाती है तो हम बहुत ही फ्लैट ओपनिंग करेंगे। तो हमारे निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी के लेवल फटाफट लेवल जो है, मैंने जो अंदाज़ा लगाया है वो कुछ इस तरह से मुझे लगते हैं कि निफ्टी पे कहीं ना कहीं चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ये बन रहे हैं कि लगभग 17,825, 17,801 सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ वही 17,925 के आसपास एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस आएगा कल भी। और जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, उसका जो हिसाब किताब कुछ इस तरह से बन रहा है कि 41,650 के आसपास एक एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस है, और नीचे वही 41,300 पे एक कहीं ना कहीं सपोर्ट दिख रही है मुझे। ऑप्शन जिन के डेटा में अगर हम देखेंगे तो वही, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस हाँ आप 50 पॉइंट और नीचे लेके चलना। उसमें 17,750, 17,801 सपोर्ट का काम करता है। और ऊपर में ऑब्वियसली जो है, सॉरी ये मैंने चेंज करके दिखाना चाहिए, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ ये 16 फरवरी का हमें देखना है। तो 17,800 और 17,750 नीचे की तरफ है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऊपर में 17,900 पे ठीक ठाक कॉल राइटर है 25 लाख का। ओके, तो 17,900 चैलेंज ही रहेगा कल। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 42,000 एक बहुत दूर की कौड़ी लग रहा है, मतलब टफ है।
और 41,500 को बचाना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर वो टूटता तो हम फिर उसी 41,000 41,500 के बीच में फँसे रह जाएँगे। 41,300, 41,200, 41,400 किसी भी तरफ नीचे में एक, जब तक मूव नीचे की तरफ पूरी तरह तो गिरेगी नहीं, बट यही रेंज में फिर फँस के रह जाएगी। और कल अदानी कैसे करता है, उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है। होप आपको एक रिव्यू मेरा जो आज का और कल का प्रेडिक्शन शायद पसंद आया हो। चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करते रहना दोस्तों। इसको एक अच्छी ट्रेडिंग कम्युनिटी के रूप में सोच के अगर इस चैनल का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर आइए, जुड़िए मेरे साथ। वहाँ पर आप कम्युनिकेट कीजिए आपस में और इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। विद दैट आई एंड द टुडेस डिस्कशन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय एंड टेक केयर।